बहुत समय पहले एक हरा भरा जंगल था जहां हर प्रकार के जानवर खुशी खुशी रहते थे। यह जंगल अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। हर साल जंगल के राजा को चुनने के लिए जानवरों के बीच एक परीक्षा आयोजित की जाती थी। जो जानवर बुद्धिमानी, साहस और दया का परिचय देता, उसे ही जंगल का राजा घोषित किया जाता। इस बार की परीक्षा में भाग लेने के लिए 3 जानवर सबसे आगे आए: शेर, लोमड़ी और हाथी। शेर अपनी ताकत के लिए मशहूर था, लोमड़ी अपनी चतुराई के लिए और हाथी अपनी शक्ति और समझदारी के लिए। जंगल के बुजुर्ग कछुए को इस परीक्षा का संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। कछुआ ने तीनों जानवरों को बुलाया और कहा, तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। जो भी इन परीक्षाओं को पूरे मन और बुद्धिमत्ता से पार करेगा, वही जंगल का राजा बनेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस परीक्षा में तुम्हारी बुद्धिमानी और दया ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीनों जानवरों ने सहमति दी और परीक्षा शुरू हुई। पहली परीक्षा। भूखे हिरण को खाना कछुए ने तीनों को एक मैदान में भेजा जहां एक घायल हिरण पड़ा था। वह भूख से तड़प रहा था, लेकिन इतनी कमजोर स्थिति में था कि अपने लिए भोजन नहीं जुटा सकता था। शेर की प्रतिक्रिया। शेर ने हिरण को देखा और सोचा, यह कमजोर है, इसका शिकार करना आसान होगा। उसने तुरंत हिरण की ओर झपट्टा मारा, लेकिन तभी कछुआ वहां आ गया। कछुआ ने पूछा, क्या तुम एक भूखे जानवर को मारकर अपनी ताकत दिखाना चाहते हो? शेर ने जवाब दिया, यह जंगल का नियम है, कमजोर का शिकार होता है, इसे जीवित रहने का हक नहीं है। लोमड़ी की प्रतिक्रिया। लोमड़ी ने हिरण को देखा और सोचा, अगर मैं इसे बचा लूंगी तो सभी मुझे दयालु समझेंगे। उसने हिरण को कुछ जामुन लाकर दिए। हिरण ने थोड़ा खाया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। लोमड़ी ने कछुए से कहा, मैंने इसे बचाने की कोशिश की, अब यह खुद ही भोजन जुटा सकता है। कछुआ संतुष्ट नहीं हुआ। हाथी की प्रतिक्रिया। हाथी ने हिरण को देखा और समझा कि वह बहुत कमजोर है। उसने पास के पेड़ से फल तोड़े और उसे अपने सूंड से हिरण को खिलाया। फिर उसने पानी की एक धार बनाई ताकि हिरण पानी पी सके। जब तक हिरण अपनी ताकत नहीं लौटाता, हाथी उसके पास बैठा रहा। कछुए ने मुस्कुराते हुए हाथी से कहा, तुमने इसे भोजन ही नहीं बल्कि जीने की ताकत भी दी। दूसरी परीक्षा। नदी पार करना। अगली परीक्षा में तीनों जानवरों को एक गहरी और तेज बहाव वाली नदी पार करनी थी। नदी के दूसरी ओर एक कमजोर खरगोश का बच्चा था जिसे मदद की जरूरत थी। शेर की कोशिश। शेर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए छलांग लगाई, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वह किनारे पर लौट आया। उसने गुस्से में कहा, इस नदी को पार करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इस नदी का पानी में काफी बहाव है, इस पानी में किसी की भी मौत हो सकती है। लोमड़ी की चालाकी। लोमड़ी ने एक पेड़ की शाखा काटकर उसे पानी में डाल दिया और खुद उस पर चढ़कर तैरने लगी, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं सकी और वापस लौट आई। उसने कछुए से कहा, मैंने कोशिश तो की, लेकिन यह बच्चा खुद भी तो थोड़ा प्रयास कर सकता था। हाथी का प्रयास। हाथी ने नदी के किनारे की मिट्टी और पेड़ की शाखाओं का उपयोग करके एक पुल बनाने की कोशिश की। उसने अपनी सूंड से पत्थरों को जोड़ते हुए धीरे धीरे पुल तैयार किया। उसने खुद नदी में खड़े होकर अपना शरीर भी पुल का हिस्सा बना दिया ताकि खरगोश का बच्चा आसानी से उस पर चल सके। जब बच्चा सुरक्षित नदी पार कर गया तो हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब यह खरगोश का बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। तीसरी परीक्षा। न्याय का फैसला। तीसरी और अंतिम परीक्षा में कछुए ने एक ऐसी स्थिति बनाई जहां जंगल के 2 जानवर, गिलहरी और तोता, एक ही पेड़ के फल को अपना बता रहे थे। गिलहरी का कहना था कि उसने पहले फल को देखा था, जबकि तोते का कहना था कि उसने पहले उसे तोड़कर नीचे गिराया था। शेर का फैसला। शेर ने गुस्से में कहा, यह फल मेरा है, जंगल के राजा को सबसे पहले भोजन का अधिकार है। उसने दोनों को डरा दिया और फल खुद खा लिया। लोमड़ी का फैसला। लोमड़ी ने कहा, तुम दोनों इसे आपस में बांट लो, एक को फल का गूदा मिलेगा और दूसरे को उसका बीज। तोता और गिलहरी दोनों नाराज हो गए क्योंकि वे दोनों ही पूरा फल चाहते थे। हाथी का फैसला। हाथी ने पहले दोनों की बात ध्यान से सुनी, फिर उसने कहा, यह फल एक पेड़ पर उगा है और इस पेड़ से जंगल के हर जीव को फायदा मिलता है।
क्यों ना यह फल जमीन पर बो दिया जाए ताकि इससे और पेड़ उगें और सभी को लाभ हो। तोते और गिलहरी ने हाथी की बात मान ली और फल को जमीन पर बो दिया। परिणाम, राजा का चुनाव तीनों परीक्षाएं समाप्त होने के बाद सभी जानवरों को इकट्ठा किया गया। कछुए ने घोषणा की, शेर ताकतवर है लेकिन उसे दूसरों की परवाह नहीं है। लोमड़ी चतुर है लेकिन उसका उद्देश्य स्वार्थपूर्ण है। लेकिन हाथी ने अपनी बुद्धिमानी, दया और न्याय से साबित किया है कि वही इस जंगल का सच्चा राजा बनने के योग्य है। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए और हाथी को जंगल का राजा बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व ताकत और चतुराई से नहीं, बल्कि दया, बुद्धिमानी और न्याय से प्राप्त होता है। जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, वही असली राजा होता है।